चलो यहाँ ध्यान देना। तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव एक बार इसको जाके तुम लोग भी दोबारा पढ़ के देखना, तो फीडबैक देना कैसा रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है ना, फायदा हो जाएगा। देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है? मोशन एक्चुअल में जो है ना, मोशन जो हम लोग सुनते हैं, मोशन रेस्ट, एक्चुअल में मोशन रिलेटिव ही होता है। कोई भी चीज़ ना तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये रेस्ट है, और ना ही हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, मोशन में। आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम खड़े हैं, तो अब आप बताओ हम रेस्ट में हैं या मोशन में? किसमें हैं हम? रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में हैं हम। मोशन में हैं हम। कितने लोग कह रहे हैं कि रेस्ट में? हैंड रेस करो पहले। ठीक है, चलो। अब कितने लोग कह रहे हैं कि मोशन में? वो हैंड रेस कीजिए। चलो रेहान, तुम बताओगे कैसे हम मोशन में हैं? बताओ, ऐसा क्यों लगेगा कि हम मोशन में? हम तो रुके हुए हैं। अरकम, ऐसा क्यों लगा कि हम मोशन में? अर्थ घूम रहा। ठीक ठीक, सही जवाब है ना? देखो यहाँ ध्यान दो, हम तो, तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम रुके हुए हैं, बट अर्थ के साथ हम क्या कर रहे हैं? अर्थ रोटेट हो रहा है ना, और हम अर्थ पे हैं। तो अर्थ पे जब अगर हम है, तो हम भी अर्थ के साथ क्या हो जाएंगे? रोटेट हो जाएंगे। तो हम रेस्ट में हुए या मोशन में हुए? हम क्या हुए? हम मोशन में। लेकिन तुम लोगों को देखने में क्या लग रहा है? हम रेस्ट में हैं। तो हम रेस्ट में हैं या मोशन में, ये ऐसे डिसाइड नहीं होगा। हमको डिसाइड करना पड़ेगा हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर हम चले जाए मून पे, कहाँ चले जाए? मून पे। अब मून पर जाकर के हम अर्थ को अगर हम देखेंगे, तो अर्थ क्या घूमता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अर्थ तो घूमता हुआ दिखेगा, और अर्थ पे जब हम है, तो हम भी क्या होंगे? घूमते हुए दिखेंगे। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम क्या है? मोशन में। लेकिन जब तुम यहां पर से देख रहे हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम क्या है? रुके हुए हैं कि नहीं रुके हुए हैं? तो अब यहाँ पे तुम्हारे अकॉर्डिंग हम क्या कहलाएंगे? रेस्ट में कहलाएंगे। तो रेस्ट या मोशन जो होता है, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में, किससे कंपेयर कर रहे हो तुम। आई बात समझ में? अब जैसे इस क्लास में तुम लोग हो, हम रुके हुए हैं, तुम लोग भी क्या रुके हुए हो। तुम्हारे रेस्पेक्ट में हम क्या होंगे? रेस्ट में या मोशन में? हम क्या हो जाएंगे? रेस्ट में हो जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज आप मून पे जाके देखेंगे, है ना, सेम चीज को मून पे जाकर के ऑब्जर्व करेंगे, तो वहां से हम क्या लगेंगे? बताओ, रेस्ट में या मोशन में? वहां से तो लगेगा या मोशन में, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ के साथ हम भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है। देखो, अब तुम ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो हम लोग सब ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रेन चल रही है, हम भी बैठे हुए, तुम लोग भी बैठे हुए हो। क्या बोलोगे सब एक दूसरे को? कि हम लोग रुके हुए हैं या हम लोग दौड़ रहे हैं अंदर में? क्या बोलेंगे हम लोग? रुके हुए बोलेंगे ना हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्ट पे हैं। क्या है? हम लोग रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर जो बाहर के लोग हैं, वो जब देखेंगे, तो वो हमें क्या बोलेंगे? रुका हुआ कहाँ है? ये जो ट्रेन के साथ जा रहा है, मोशन में है। तो एक ही आदमी रेस्ट पे भी है, और एक ही आदमी मोशन पे भी है। ये डिपेंड कैसे हो रहा? ये डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। अगर आप ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेन पे सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट पे। और जो बाहर है, उनके रिस्पेक्ट पे क्या हो? मोशन पे। तो ये रेस्ट और मोशन को डिफाइन कौन करता है? पोजीशन। कौन डिफाइन करता है? पोजीशन। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं कि रेस्ट है या मोशन है, तो हम देखेंगे दोनों के बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। आई बात समझ? मोशन का डेफिनेशन ही है, क्या डेफिनेशन? मोशन का आपका डेफिनेशन ही है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन में बदलाव होना चाहिए, है ना। अब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग रुके हुए हो यहाँ पे, हम भी रुके हुए। क्या मेरा पोजीशन और तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है? मेरा और आपका पोजीशन बदल रहा है? बोलो जल्दी, बदल रहा है? नहीं बदल रहा। जितनी दूरी पे आप, उतने डिस्टेंस पे हम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम। अभी मान लो 4 मीटर की दूरी पे है, 10 सेकंड बाद भी 4 मीटर की ही दूरी पे, आधे घंटे बाद भी 4 मीटर की ही दूरी पे। क्या पोजीशन में थोड़ा भी चेंजेस हुआ? नहीं। तो हम आपके लिए क्या है? रेस्ट में। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, अब तुम मून पर से जाके देखोगे, तो मेरा पोजीशन तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? अर्थ के साथ साथ क्या होगा? मेरा पोजीशन बदलता रहेगा। तो अब हम क्या कहलाएंगे? मोशन में कहलाएंगे। तो मोशन या रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोजीशन।
आई बात समझ में, है ना। आपको पोजीशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज हो रहा तो मोशन में, अब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो क्या है, हम रेस्ट में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आई बात समझ में। अब बताओ हम क्या है, तुम लोग के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट या मोशन, क्या है जी, रेस्ट में। तुम लोग मेरे रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, रेस्ट में हो। हम भी रेस्ट में हैं, तुम लोग भी क्या हो, रेस्ट में। आई बात समझ में। लेकिन जब उसी जगह हम लोग ट्रेन पे बैठे हुए हैं, अब जो बाहर के लोग हैं, है ना, बाहर के लोग हैं, ट्रेन जब चल रही है तो जो बाहर के लोग हैं उनके रेस्पेक्ट में हम क्या हो जाएंगे, ट्रेन जब चल रही है तो हम क्या हो जाएंगे, मोशन में या रेस्ट में, ये बताओ क्या हो जाएंगे, हम मोशन में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन लगातार क्या हो रहा, बदल रहा। लेकिन ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। आई बात समझ में, क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया ना, है ना। पोजीशन, मोशन या रेस्ट हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते, हमको देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तब उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि मोशन में है या रेस्ट में। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। ये बाइक चला रहा है बच्चा, ठीक है ना, इसी के साथ एक और बच्चा है, ये भी बाइक चला रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे इसका स्पीड क्या है, इसकी गाड़ी का स्पीड है, इसकी गाड़ी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका भी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों रोड पे चल रहा, गप करते हुए, दोनों दोस्त है। आई बात समझ में, है ना। हालांकि गप करते हुए नहीं चलना चाहिए, बाइक वाइक जब चलाए हम तो, ठीक है। अब ये दोनों रोड पे चल रहा, दोनों सेम स्पीड पे चल रहा, क्योंकि दोनों फ्रेंड है, दोनों साथ में चल रहा सेम स्पीड पे। आई बात समझ में। अब हमको ये बताइए, हम साइड से इसको देख रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े होके दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। जब हम साइड से इसको देख रहे हैं तो बताओ ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में, मोशन में है, क्योंकि हमसे तो पोजीशन इसका लगातार क्या हो रहा, बदल रहा, चेंज हो रहा। ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, क्योंकि हमसे पोजीशन लगातार क्या हो रहा, चेंज हो रहा। आई बात समझ में। तो हमसे तो ये दोनों मोशन में है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में मोशन में है, आपस में मोशन में है नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में। आई बात समझ में। अब देखो इसको कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा, बोलेगा ऐसे कैसे रेस्ट में है, गाड़ी तो चल रहा, दोनों बाइक पे बैठा हुआ, दोनों चला रहा, दोनों मोशन में है। अरे मोशन में किसके रिस्पेक्ट में है, वो हमारे रिस्पेक्ट में, जो हम साइड से खड़े होकर रोड पर से इसको देख रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं, जितनी दूरी पे पहले था उतनी डिस्टेंस पे बाद में भी है। ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये क्या है, मोशन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे मोशन और रेस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बच्चा है जो बाइक चला रहा है, ठीक है, चला रहा है, और यहाँ पे कई लोग खड़े हैं, तुम लोग हो सकता होगे यहाँ पे साइड पे कहीं पे खड़े हो तुम लोग, बाइक चला रहा, यहाँ से देख रहे हो इसको, ठीक है ना। अब हमको ये बताओ, इसकी गाड़ी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो सवाल ये है कि ये आदमी जो बाहर रोड पे खड़े होके देख रहा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, एक बाइक चलते हुए देखा जा रहा है ना, रोड पे खड़े होके क्या देख रहे हैं, एक बाइक सामने से जा रहा। तो अब जब एक बाइक सामने से जा रहा तो वो बाइक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में, जल्दी बोलो क्या होगा, मोशन में हो जाएगा, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर ये मोशन में है, ठीक है, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा अरे बाइक वाला तो क्या है, मोशन, है ना, जो बाइक पे ये जा रहा है ये क्या है, मोशन में, बोलेगा ना ये, क्योंकि इसको क्या दिख रहा है, ये मोशन में। अब सुनो, अब जो बाइक चला रहा है और रोड पे आदमी खड़ा है, ये बाइक वाला आदमी इस आदमी को क्या बोलेगा, रेस्ट में या मोशन में, क्या बोलेगा, रेस्ट में या मोशन में। ये आदमी खड़ा है, ये बाइक चलाते हुए जा रहा, ठीक है ना। अब जो आदमी खड़ा है क्या बोलेगा, वो आदमी इसके लिए क्या है, रेस्ट या मोशन, इसके लिए ये आदमी रेस्ट या मोशन में है, इसके लिए ये आदमी क्या है,
इसके लिए ये आदमी क्या है, इसके लिए ये आदमी क्या है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो हमको, ठीक है ना। जब हम गाड़ी चला रहे तुम लोग देख रहे हो हमको, जब तुम लोग हमको देख रहे हो तो तुम लोग के लिए हम क्या है, मोशन में, क्योंकि हम गाड़ी चलते हुए जा रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से मेरा पोजीशन बदलता चला जा रहा है। तो हम तुम लोग को क्या बोलेंगे, रेस्ट या मोशन? तुम लोग खड़े हो, हम तुम लोग को क्या बोलेंगे, रेस्ट या मोशन? क्या बोलेंगे? अफान स्कूटी चला रहा है, ठीक है ना, और हम लोग खड़े होके देख रहे हैं। अब अफान हम लोग को क्या बोलेगा, रुका हुआ है, रेस्ट में है, मैं मोशन में, क्या बोलेगा अफान, है मोशन। हाँ देखो, मोशन ही बोलेंगे। सुनो, जबकि हम खड़े हुए हैं, देखने में तो ये लग रहा है कि हम रुके हुए हैं। अरे किसके लिए रुके हुए हैं, हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में। हाँ, अब अगर ये गाड़ी आगे बढ़ रहा तो इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये क्या होगा, मोशन हो जाएगा। तो मोशन रिलेटिव होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम आपके लिए क्या है, रेस्ट में हैं, आप लोग भी क्या हो, रेस्ट में। हम चलने लगे, हम क्या हो गए, बोलो जल्दी, मोशन या रेस्ट? मोशन में हो गए ना। जबकि तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोग नहीं मूवमेंट में, तुम लोग का मूवमेंट नहीं हो रहा, तुम लोग बैठे हुए हो। चल कौन रहा, हम। मूवमेंट कौन कर रहे हैं, हम। तो हम तो मोशन में है तुम लोग के लिए, तुम लोग बैठे हुए हो तो तुम लोग मेरे लिए भी मोशन में कहलाओगे। मोशन रिलेटिव होता है, अगर हम मोशन में तुम लोग के लिए तो तुम लोग मेरे लिए भी क्या, मोशन में, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। वो बात अलग है कि तुमको मेहनत करना नहीं पड़ रहा, मेहनत हम कर रहे हैं, मूवमेंट मेरा हो रहा, लेकिन पोजीशन आपका भी तो बदल रहा है हमसे। मोशन का डेफिनेशन ये है कि पोजीशन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का चेंज होना चाहिए। ये थोड़ी कह रहा है कि तुम चल के चेंज करो, तुम मूवमेंट करके चेंज करो। आई बात समझ में? किसी भी रीजन से अगर पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब आप क्या हो, मोशन में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब उसी तरीके से जब हम ट्रेन पे ट्रेवल करते हैं, जब हम ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं और बाहर में, है ना, बाहर में कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है ना, बाहर में कुछ लोग क्या है, खड़े हैं, तो उनके लिए तो हम तो मोशन में हैं, क्योंकि हम ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन के साथ, हम उनसे दूर चलते चले जा रहे हैं। तो मेरे लिए वो क्या कहलाएंगे, रेस्ट में या मोशन में कहलाएंगे? मेरे लिए भी वो क्या कहलाएंगे, मोशन में, क्योंकि मेरा पोजीशन उनसे क्या हो रहा, चेंज। हमारे लिए वो भी तो दूर होते चले जा रहे हैं, वो बात अलग है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? वो एक जगह खड़े हैं बट फिर भी तो पोजीशन चेंज हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। यही होता है रिलेटिव मोशन। आई बात समझ में, है ना। इसी चैप्टर में हम लोग इसी चीज को तो डिस्कस करेंगे, रिलेटिव मोशंस को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपने कभी कभी देखा होगा कि हम ट्रेन के साथ चलते हैं तो हमारा स्पीड क्या होता है, एक ट्रेन पे हम जा रहे हैं, बगल में एक और ट्रेन है, होता है ना। हम ट्रेन, मेरी ट्रेन सामने जा रही है और बगल से सामने से एक और ट्रेन आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम बगल वाले ट्रेन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेन रुक गया और मेरी ट्रेन का सारा स्पीड उसको चला गया, उसका स्पीड डबल हो गया, ऐसा होता है ना। हाँ, तो यही तो पढ़ना है हम लोगों को, ऐसा क्यों लगता है, ये पढ़ना है रिलेटिव मोशंस में। आई बात समझ में? जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि सारी चीजें पीछे होती जा रही है, लगता है ना। बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ठीक है, कुछ भी चलाते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते नहीं है कि सारी चीजें क्या हो रही है, पीछे मूवमेंट हो रही है। आ रही बात समझ में, है ना। तो क्या सच में कोई चीज पीछे जाता है, नहीं, ऐसा फील होता है कि वो पीछे जा रहा है। अब हम रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, हम बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, बगल में पेड़, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं, बगल में क्या है, पेड़। तो पेड़ के लिए हम मोशन में है कि नहीं है, हम तो मोशन में हुए ना। अब मेरे लिए पेड़ क्या है, मोशन में है या नहीं है? हाँ, पेड़ भी मोशन में है ना, उसका भी पोजीशन हमसे बदल रहा है ना, बदल रहा कि नहीं बदल रहा, बदल रहा। तो मोशन का डेफिनेशन ही यही है कि पोजीशन क्या होते रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ना ऐसे होता है रिलेटिव मोशन में, देखो रिलेटिव मोशंस में पढ़ना ये होता है क्या है, जैसे अब मान लो सामने से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, दो आदमी है, ये एक बच्चा है, इसका नाम है ढोलू। क्या नाम है जी, इसका नाम हो गया ढोलू। इसका स्पीड हम मान लेते हैं कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड।
इसका वेलोसिटी इस तरफ, कहाँ है इसका वेलोसिटी? इस तरफ है। अब एक और है भोलू, अब एक और कौन है? भोलू, ठीक है ना। इसका जो वेलोसिटी है, इसका भी वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। ये ढोलू का वेलोसिटी है vd और ये भोलू का वेलोसिटी है vb, दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, ढोलू का और भोलू का। तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ढोलू, और नीचे कर लो इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ढोलू ठीक है, ध्यान दो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ढोलू विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या, ये सब समझेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चन आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ढोलू विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये कि ढोलू का वेलोसिटी भोलू के लिए कितना है। बाहर जो लोग हैं उनके लिए इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है जो खड़े बाहर, और इसके लिए क्या है 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन ढोलू के लिए भोलू का वेलोसिटी, और भोलू के लिए ढोलू का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ढोलू विद रिस्पेक्ट टू भोलू, ढोलू का वेलोसिटी भोलू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा? इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कहना चाह रहा। नहीं समझ पा रहे बात को? इसका वेलोसिटी पूछ रहा, बताइए इसका वेलोसिटी पूछ रहा, ढोलू का वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में पूछ रहा, इसका वेलोसिटी पूछ रहा भोलू की रिस्पेक्ट। बाहर जो लोग खड़े हैं उनके लिए इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और इसका वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारे लिए, सॉरी हमारे लिए कह रहे हैं, ढोलू और भोलू के वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ढोलू विद रिस्पेक्ट टू भोलू निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ, पहले किसका नाम है बताओ, ढोलू का ना, ढोलू माइनस वेलोसिटी ऑफ भोलू, क्या आ जाता है देखो, ढोलू का वेलोसिटी कितना है बताओ 4, और भोलू का कितना है बताओ 1, 4 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे जो आया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किसका आया है, ढोलू का आया है, किसके रिस्पेक्ट में आया, भोलू। अब तुम खुद सोचो, इस चीज को फील करो थोड़ा सा, ठीक है ना। ढोलू जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, और उसके आगे कौन है भोलू, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। अब अगर वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इसको ये क्या लगेगा, इसको लगेगा ना कि 1 मीटर पर सेकंड से तो ये खुद जा रहा है, आई बात समझ में। इसको ऐसा लगेगा ना कि ये 3 मीटर पर सेकंड से ये कहाँ आ रहा, आगे आ रहा, आई बात समझ में। तो वही आपका क्या निकाला, वेलोसिटी। एक बात को समझो, ये भोलू आगे जा रहा था, भोलू कहाँ आता है पीछे। अब भोलू जैसे ही ढोलू को देखेगा, भोलू ने नजर पीछे करके जैसे ही ढोलू को देखा, तो उसे क्या लगेगा बताओ, उसे ये थोड़ी लगेगा ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा, आई बात समझ में। हाँ अगर ये रुका रहता ना तो फिर से लगता है कि ये कितने से आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये खुद 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा ये कितने से आ रहा है, मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा। यही निकला आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकला इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच की वेलोसिटी का क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया, है ना। दोनों के वेलोसिटी के बीच का हमने क्या निकाला, रिलेशन निकाला, जिसको हमने बोला रिलेटिव वेलोसिटी। बताओ ये बात कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेस करो, आया समझ में सभी को, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा सा भी देखो सब समझा देंगे, 2 मिनट और लेंगे समझा देंगे। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ट्रेन का कहानी करते हैं थोड़ा, जो ट्रेन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं और बराबर अक्सर हम लोग को ट्रेन कैसा दिखता है। देखो अब आप कभी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, है ना, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं आप, अगर एक ट्रेन यहाँ और एक ट्रेन यहाँ सामने से आएगा, देखो ठीक है, इसके तुम लोग बैठे हुए हो, ये ट्रेन है तुम्हारी, सामने से एक और ट्रेन आ रहा, इसका वेलोसिटी मान लिया, तुम्हारे जो ट्रेन का वेलोसिटी v1 मान ले रहे हैं, पहले वाली ट्रेन का वेलोसिटी v1, ठीक है ना, v1 पहले वाली ट्रेन का वेलोसिटी, इस ट्रेन का वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर,
क्या है बताइए, इसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, और किधर जा रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? और इसका वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं v2 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखेंगे ये इस डायरेक्शन में जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहा, इस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही होता है ना जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, यही चीज होता है। मेरी ट्रेन आगे जा रही है, सामने से एक और ट्रेन आ रही है, मेरी ट्रेन का स्पीड कुछ और, इसकी ट्रेन का स्पीड कुछ और। अब जैसे ही ये ट्रेन ऐसे आया तो हम करते हैं क्या, हम बगल वाली ट्रेन को देखने लगते हैं। हम बगल वाली ट्रेन को क्या करते हैं? देखने लगते हैं। जब हम बगल वाली ट्रेन को देख रहे हैं ना, तो अब मेरे हिसाब से बगल वाली ट्रेन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से जैसे ही हमने देखा बगल वाली ट्रेन को, क्योंकि हम भी तो ट्रेन पे चल रहे हैं ना, हमने देखा इधर से आने वाली ट्रेन को, हमने ऐसे देखा। अब जैसे ही हम इस ट्रेन को देखेंगे तो होता क्या है, समझो यहाँ पे देखो क्या होगा। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला बताइए क्या होगा? v1 माइनस v2, है ना? ये लिख देते हैं फॉर्मूला, नीचे लिख देते हैं। अच्छा, यही लिख देते हैं। v1 माइनस क्या हो जाएगा? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब देखो जो वेलोसिटी रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन होगा। तो दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इस तरफ है और एक वेलोसिटी इस तरफ। तो इधर जाने वाला अगर पॉजिटिव है तो इधर आने वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एक को मान लिया अगर पॉजिटिव, एक को क्या रखेंगे हम? एक को निगेटिव रखेंगे। क्या हो गया बताइए? 60 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 40। 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो गया बताओ? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ट्रेन। तो सेकंड ट्रेन के रिस्पेक्ट में, सेकंड ट्रेन के रिस्पेक्ट में, सेकंड ट्रेन कौन है बताइए? सेकंड ट्रेन कौन है? ये। फर्स्ट ट्रेन कौन है? ये। सेकंड ट्रेन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ट्रेन का वेलोसिटी कितना हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये ट्रेन, जब ये ट्रेन ऐसे आ रहा था, ये ट्रेन ऐसे जा रहा था, ठीक है ना? जैसे ही ये दोनों पास में आया, हमने इस ट्रेन से इस ट्रेन को देखा, हमने इस ट्रेन से इस ट्रेन को देखा, तो इस ट्रेन का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है ना। और ऐसा लगता है कि मेरा स्पीड क्या है? रुका हुआ है। कितना बढ़ गया बताओ तो? 60 था, कितना देखने में लग रहा? 100 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, है ना? तो यही चीज होता है ना, सेम यही चीज होता है कि हमारा ट्रेन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, उल्टा निकालो तो वेलोसिटी ऑफ किसका निकाला? फर्स्ट ट्रेन का निकाला ना। अब निकालो वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन क्या लिखेंगे बताइए? v2 माइनस क्या लिखेंगे? v1। सेकंड ट्रेन कौन है बताइए? ये 40। अच्छा, ये माइनस 40 है ना, डायरेक्शन के साथ रखना है। माइनस 40। फर्स्ट ट्रेन क्या है बताइए? 60। क्या हो जाएगा बताओ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 60 प्लस 40 क्या आ जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम सेकंड ट्रेन से, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ट्रेन, अगर हम सेकंड ट्रेन का वेलोसिटी निकाले फर्स्ट ट्रेन से, तो सेकंड ट्रेन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? -100 किलोमीटर पर आवर। मतलब आ तो रहा था 40 से, लेकिन जैसे हमने इसको देखा तो इसका स्पीड बढ़ के कितना हो गया? 100 हो गया, 100 हो गया। आई बात समझिए? तो रिलेटिव मोशन में यही चीज है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखे हुए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, आई बात समझ में, तो आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन होकर के उसको मिल जाएगा। समझो इस चीज को, ये जा रहा था इधर 60 से और ये आ रहा था इधर किससे? 40 से। समझ में आ रही बात? 60 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही तुमने इसको देखा, तुम्हारा 60 इसको मिला, लेकिन कैसे मिला? अपोजिट होकर के मिल गया, -60। ये -40 था और आई मिल गया इसको -60। क्या हो गया? -40 और -60 -100। यही होता है रिलेटिव मोशन। और अगर इससे इसको देखोगे तो ये जा रहा था 60 से, ये आ रहा था 40 से। कितने से आ रहा था? ये 40 से। तो इसका 40 जो है ना अपोजिट होकर के, इसका 40 तो माइनस में है ना, माइनस में अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अपोजिट होकर के इसको मिल जाएगा 60 प्लस 40, इसका क्या हो गया? 100 हो गया। तो रिलेटिव मोशंस का कंसेप्ट यही होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारा वेलोसिटी
उसको तो मिलेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था वो वेलोसिटी नहीं, मेरे डायरेक्शन का अपोजिट वेलोसिटी उसको मिल जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को क्लियर हुआ? हैंड रेज करो। समझ में आया ये कंसेप्ट? अब यही कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ है, ठीक है ना? क्या हुआ था, किसने देखा था? वेलोसिटी ऑफ ढोलू निकाला था ना, इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, दोनों पॉजिटिव में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है पॉजिटिव में। अब भोलू जैसे ही ढोलू को देखता है, आगे जा रहा था, पीछे देखा, जैसे ही इसने इसको देखा तो इसका जो वेलोसिटी था इसको मिलेगा, है ना? लेकिन अपोजिट होकर के, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव, बताओ जल्दी। भोलू का वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, अपोजिट हो जाएगा तो निगेटिव, मतलब -1, इसको मिल गया -1, जुट करके कितना हो गया, इसका वेलोसिटी 3 आ गया। और समझ में आया कि नहीं आया? जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो मेरा वेलोसिटी उसको मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? मेरा अपोजिट वेलोसिटी मिलेगा। ये भोलू ने जैसे ही ढोलू को देखा, इसका वेलोसिटी इसको एक को मिल गया। अगर सेम वेलोसिटी मिलता तो 4 + 1 क्या होता, 5 होता, लेकिन सेम नहीं मिला, डायरेक्शन अपोजिट होकर के मिला। ये जा रहा था इधर ना, इधर जा रहा था तो क्या था, ये +1 था ना, लेकिन इसको क्या मिला, -1, तो 4 - 1 क्या आ गया, 3, तो इसके पास नेट वेलोसिटी कितना बचा, 3 मीटर पर सेकंड। तो समझ आया है कि नहीं आया? आई बात समझ में? तो यही चीज ना होता है जब हम आगे जा रहे हैं, अभी तो सारी चीज रुकी हुई है, ध्यान से समझना, सब चीज क्या है, रुका हुआ है, ठीक है? हम आगे दौड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हम अगल बगल की चीजों को देख रहे हैं, तो क्या होगा मेरे लिए, है ना, मेरे लिए मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और मेरा सारा वेलोसिटी जो अगल बगल की चीजों को हम देख रहे हैं उसको मिल जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इस वजह से वो सब हमें कैसा लगता है, पीछे जाता हुआ लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। जब हम आगे दौड़ रहे हैं तो मेरा वेलोसिटी किसको मिलेगा, बताओ? हम जिस चीज को देख रहे हैं मेरा वेलोसिटी इसको मिलेगा। अगर सेम डायरेक्शन का मिल जाता वेलोसिटी तो मेरे साथ तो सब चीज चलने लगता है ना, तो सेम डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं मिला। जब हम तो आगे जा रहे हैं तो मेरा वेलोसिटी मिला मेरे बगल वाले चीजों को, है ना, लेकिन कैसे मिला, अपोजिट डायरेक्शन में, और हमको क्या मान लिया गया, रेस्ट मान लिया। आई बात समझ? एक चीज होता है, जब ट्रेन ट्रेवल कर रहा था, आपने बगल वाली ट्रेन को देखा तो आपको ऐसा लगा कि मेरा ट्रेन तो रुक गया है, और बगल वाली ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। आई बात समझ में? ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आपका जो वेलोसिटी था, आपने बगल वाले ट्रेन को देखा तो आपने अपना वेलोसिटी बगल वाले ट्रेन को दे दिया, लेकिन अपोजिट करके, और अपने आप को क्या मान लिया कि हम क्या है, रेस्ट। ये एक इल्यूजन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा इल्यूजन है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना, ये चीज कोई दिक्कत? रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा? अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे पहले रिलेटिव पोजीशन, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, ताकि पहले समझा दे तुम लोग को रिलेटिव मोशन है क्या। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। आई बात समझ में? ये बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा लगता है। अब बताओ ट्रेन वाला कंसेप्ट समझ के कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा ना? ये बहुत मजा आता है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आप स्ट्रीमर चला रहे हो, नाव चला रहे हो, उसमें फिर एक आदमी ताड़ के पेड़ पे चढ़ रहा है, आप इधर भाग रहे हो, तो कैसा देखिए। बस एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम किसी चीज को देखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, जब हम किसी चीज को देखेंगे, है ना, तो हम अपना वेलोसिटी क्या मान लेंगे, 0, और मेरा सारा वेलोसिटी अगले को चला जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन होकर के। आई बात समझ में? और दूसरा ये याद रखना है, कभी भी आपसे कह दे वेलोसिटी ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू ये, दोनों के वेलोसिटी को क्या करना है, आपको घटा देना। आई बात समझ में? इसका वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? रहने दिया जाए? ठीक, बाकी तुम लोग रिविजन वगैरह कर लेना, समझ गए ना?